आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर की बात, वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो कानपुर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि दूसरी बैच का ये ट्रायल आज हो रहा है। ट्रेन का ट्रायल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कानपुर सेंट्रल के बीच हुआ। नई दिल्ली से कानपुर सेंट्रल के बीच ट्रेन को 4 घंटे 20 मिनट के अंदर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 6 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना हुई और अलीगढ़ होते हुए अब से थोड़ी देर पहले कानपुर सेंट्रल पहुंच चुकी है। अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अमित, जिस तरह से ये ट्रेन अब पहुंची है यहाँ पर, क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह से लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं? देखिए मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा निश्चित तौर पर इस ट्रेन को वीवीआईपी ट्रेन और हाईएस्ट स्पीड ट्रेन में गिनती में 18 को दिया गया है, जिसका ट्रायल कास्ट दूसरी टर्न थी। अगर हम इसकी फर्स्ट टर्न की बात करें तो फर्स्ट टर्न में ये अमित बताइए। देखिए मैं मोनिका आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मुझे सुन पा रही हो, इस ट्रेन का सेकंड ट्रायल आज आया है। सेकंड ट्रायल पे आज ये 3 मिनट बिफोर आई है। इसका एक्सपेक्टेड टाइम यहाँ 10:05 का था और ये 3 मिनट पहले आई है। और इस ट्रेन को लेकर 73 लोग टोटल इसमें बोर्ड किए हैं, जिनमें टेक्निकल स्टाफ, मैकेनिकल स्टाफ, इलेक्ट्रिकल स्टाफ, कूलिंग स्टाफ, इसके जो परिचालन देखते हैं। मेरे साथ खुद यहाँ के सीटीएम डॉक्टर हिमांशु जी हैं। सर, ये ट्रेन निश्चित तौर पर उपलब्धि है और लोगों के लिए आपकी चेहरे खुशी बता रही है, क्या कहेंगे इस ट्रेन के बारे में? ये ट्रेन हर तरीके से नई है। T18 का कोच हमारे स्वदेशी तकनीक है, मेक इन इंडिया का एक जीता जागता सफल उदाहरण है। और ये रेक जो है ये दूसरा रेक है, पहला रेक वंदे भारत एक्सप्रेस में चल रहा है और ये दूसरा रेक है जिसका भी ऑपरेशन। अमित, इन लोगों से बात भी कीजिएगा, क्या कुछ खासियत है इस ट्रेन की बताइएगा। लेकिन क्योंकि अभी 2 से 3 मिनट पहले ये ट्रेन यहाँ पहुंची है, जरा उसकी तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से लोग खुश नजर आ रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन का दूसरा रैक यहाँ पहुंचता है, तस्वीरें पहले दिखाइए अमित। खराब होने की संभावना कम रहती है और बाकी और इम्प्रूवमेंट भी किए गए। देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा इसकी तस्वीर दिखाने की। देखिए मैम, इसमें यात्री कोई अभी बैठ के नहीं आया है क्योंकि ये ट्रायल के तौर पर है। इसमें टोटल वो स्टाफ के लोग हैं जो इसके पूरी टेक्निकल को देख रहे हैं, कुछ मैकेनिकल पार्ट देख रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा स्टाफ है, वो स्टाफ जो इस ट्रेन की मेंटेनेंस, इसकी रनिंग, इसकी क्लीनिंग, इसकी जो सीट्स की पार्ट है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, सस्पेंशन है, इस सारे सेगमेंट को देखने का। अगर मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा इसमें डाउन करके इसके सस्पेंशन पार्ट को, क्या ये मुमकिन है कि आप इस ट्रेन के अंदर प्रवेश करें और वहां पर क्या कुछ खासियत है ये दिखाएं? क्या ये ट्रेन अभी यहाँ पर मौजूद रहने वाली है? कैमरामैन को किसी तरह की दिक्कत ना हो तो जरा अंदर भी जाइए। खोल सकते दरवाजा खोल सकते। चलिए हम प्रयास करते हैं आपको और आपके माध्यम दर्शकों दिखाने का प्रयास करते हैं इस ट्रेन के अंदर चल के कि वास्तविकता है क्या। क्योंकि देखिए अभी ट्रेन आके खड़ी हुई है, इसका पूरा रिमोट से सिस्टम पूरा ऑपरेट होता है क्योंकि ऑपरेशंस इसका रिमोट के थ्रू है। और कहीं ना कहीं जो चीज़ रिमोट के थ्रू होती है उसका पूरा सेगमेंट देखा जाता है कि कौन सा डोर पैसेज इसका खुला है। तो हम देखने का एक प्रयास करते हैं कि इसमें कौन सा सेगमेंट या कौन सा डोर इसका खुला है। मुझे लगता है अभी शेडिंग पॉइंट जिसे कहते हैं ये लॉक्ड फेज पर है, तो आपको कम से कम 30 सेकेंड्स अभी और रुकना पड़ेगा क्योंकि जो इसका डिवाइस है थ्रू रिमोट ऑपरेट हो रही है। तो यहाँ जो ऑपरेशनल स्टाफ है इसको आपसे कुछ देर में खोलेगा ताकि इस चीज़ को क्लियर आउट किया जा सके कि कैसे हम लोग आप इसको प्लीज एक बार खुलवाने का प्रयास करेंगे सो दैट हम लोग। चलिए हम लोग दूसरे कोच की तरफ ट्रायल करके देखते हैं कि शायद अगर कोई ऑपरेशनल स्टाफ मिल जाए, क्योंकि अभी ये ट्रायल बेसिस पे, इसलिए क्योंकि स्टेशन पे जब ऐसी ट्रेन आती है तो कोशिश भी आप करते रहिए। और क्योंकि आप बता भी रहे हैं कि रिमोट के जरिए खुलना है, खुल जाए तो अंदर प्रवेश कीजिएगा। और साथ ही क्या खासियत है इस ट्रेन की? देखिए मोनिका मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मोनिका चलिए हम लोग आगे एक पैसेज दरवाजा खुल गया, हम दिखाना चाहेंगे और अपने कैमरामैन से कहेंगे उस तरफ थोड़ा आगे बढ़ के चल के दिखाने का प्रयास करें कि इस ट्रेन में आखिर क्या चीजें, सुविधाएं नई मिली हैं, मॉनिटर्स कितने लगे। पहली बार ऐसा देखने को मिला, इसमें 3 मॉनिटर्स एडिशनल लगाए गए हैं। और नेक्स्ट दरवाजा कहीं खुला है, उसमें चल के देखते हैं कि इसमें है क्या। और ये इंजन से सेकंड डब्बा है, 1068 इस पे लिखा है। इस पे चल के चलने का ट्रायल करें क्योंकि जो इंजीनियर्स हैं इसको चेक कर रहे हैं। और सामने वो गेट अभी ऑपरेट हुआ है और निश्चित तौर पर क्योंकि यात्रियों के लिए ये नहीं है तो कहीं ना कहीं मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इसका गेट की तरफ का आप ट्रायल दिखाएं ताकि लोग समझ सकें कि ये जो ऑपरेशन था इसके 2.25 मिनट बाद इसको ऑपरेट किया गया, इसको खोला गया। अब इस पे हम लोग चढ़ने का प्रयास करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं। देखिए इस डोर पे हम लोग चढ़े हैं, यहाँ से
निश्चित तौर पर इस ट्रेन में ऑपरेशनल स्टाफ के अलावा भी कोई नहीं चला है। और इस ट्रेन की अगर खूबी की बात करें तो मैं दिखाना चाहूँगा, ये हॉट केसेस बनाए गए हैं जहाँ लोगों के खाने को प्रोवाइड किया गया है, ठंडा गर्म सारे जूस किस टेम्परेचर पर रखा गया है, किस टेम्परेचर में चीज़ रखी गई है, डीप फ्रीजर है, बॉटल कूलर है। तो कैमरामैन से कहूँगा सर आप इस तरह ये देखिए, इसकी ट्रेज लगाई गई जहाँ से इस ट्रे की अगर बात की जाए तो कैसे सेगमेंट रखा जाता है। इसमें देखिए यहाँ एक वो पीछे मॉनिटर रखा गया है कि किस स्पीड पे ट्रेन चलेगी, डेस्टिनेशन कौन सा है। ये स्क्रीन इसका पूरा स्क्रीन बनाया गया जब ट्रेन चलेगी। इसके साथ एक इमरजेंसी का ये लगाया गया है कि जैसे कोई ब्रेक हो, कोई स्पीड में ट्रेन हो तो अगर इमरजेंसी का यूज करना है, इसमें साफ तौर और स्लाइडिंग डोर है। सर आप बताने का कोशिश करें, ये सीटीएम सर खुद इधर मौजूद है। सर क्या खास लग रहा है इस ट्रेन में अब नए रैक, क्योंकि आपने पुराना रैक भी इसका देखा है सर। जी, इसमें कुछ स्पेस ज़्यादा लग रहा है और खाना गर्म रखने के लिए भी यहाँ व्यवस्था है। तो बाकी अभी हम लोग देख रहे हैं ट्रेक क्या क्या इसमें नई चीज़ें हैं और आरडीएसओ से भी निश्चित तौर पर एक नया तजुर्बा, क्योंकि इससे पहले भी जो वंदे भारत थी और T18 में हल्का सा क्या इनिशियल स्टेट पे क्या चेंजेस लग रहे हैं, क्या और मॉडिफाई करके बनाया गया है? देखने से लग रहा है कि इसमें कुछ सीटिंग स्पेस, लेग रूम वगैरह ज़्यादा है। जो पहले लेग रूम कम था, इसमें कुछ लेग रूम ज़्यादा लग रहा है। और कुछ चीज़ तो हमने देखा है जो खाना गर्म रखने के लिए वो है, फूड प्रिजर्व रखने के लिए जगह है, वो भी बना रखी है। अच्छा सर, अगर हम बात करें जिस तरह पहले शताब्दी या और ट्रेन की बात करें जिसपे लगेज का स्पेस हुआ करता था 12 से 14 इंच का रखा जाता था, अब शायद ये मुझे लगता है 18 से 20 इंच का इसको रखा गया। निश्चित रूप से ज़्यादा है, निश्चित रूप से ज़्यादा है। कई बार क्या होता था कि जो लगेज होता था वो बड़े जो बैगेज होते थे वो बल्क आउट करते थे बाहर की तरफ, तो वो इसमें कम करेंगे। अच्छा सर, जिस तरह डिस्प्ले आता था कितना किलोमीटर चलता है, कितना कौन सा एज इट इज, जैसे इसमें और कुछ एडिशनल पार्ट जोड़ा गया है कि सिर्फ स्पीड्स के हिसाब से रखा? नहीं, स्पीड्स के हिसाब से है ये स्पीड। एक चीज हम मोनिका आपको और दिखाने चाहेंगे और आपके माध्यम से अपने जो दर्शक इस वक्त उत्सुक होंगे इसको देखने के लिए कि जो इसमें लेग स्पेस है, अगर आमतौर पर लेग स्पेस देखा जाता था 13 इंची या 11 इंची रखा जाता है, ये पहला लेग स्पेस जो 17 इंच का है। इसके साथ जो ट्रे रखी गई है, जिस ट्रे के माध्यम से लोग इसमें अपना खाने को प्लेस आउट करेंगे या इसमें रखा जाएगा, ये पूरा सिस्टम है। इसका हैंडल एक सपोर्ट के लिए, ट्रेन होता क्या था मोस्टली जब आदमी ट्रेन में बोर्ड करता है तो सपोर्ट नहीं होता है, ट्रेन स्पीड में होती है 130 से 140 किलोमीटर की स्पीड पर ट्रेन है, उसमें हैंडल्स नहीं होते थे जिसमें आदमी पकड़ के चल सके आदमी। और एक एडिशनल पार्ट जो बॉटल्स को रखा है, मैं अपने कैमरामैन संदीप से कहूंगा, ये बॉटल का पार्ट रखा गया है। होता क्या, बॉटल्स पानी की कहीं ना कहीं फ्रक्चर्ड है, इसलिए पूरा चाहे कोल्ड ड्रिंक या बॉटल कुछ भी रखने के लिए। और थोड़ा आगे चल के आपको एक सेंटर टेबल दिखाने का प्रयास करूंगा। मोस्टली सेंटर टेबल्स इतनी लंबी होती थी 2 से 2.25 फुट, जिसको बैठने के बाद आदमी इस पैसे से निकल नहीं सकता था। अब इसका एक पार्ट बना के रखा है कि अगर जब आप उस पर बैठ सके, एक बार बैठने के बाद उसका पूरा रिलैक्स होके ये पूरी चीज़ों को डिस्प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई खाना सर्व कर रहा है या कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहे हैं या स्टार्टर सर्व कर रहे हैं या ब्रेकफास्ट सर्व किया, उसके बाद इसको फोल्ड करके एक पैसेज को पूरा फोल्ड किया ताकि इसमें से आदमी इजिली मूव कर सके। इसके अलावा एक जो इमरजेंसी पार्ट ऑफ से ग्लास को तोड़ने के लिए पहले हैमर्स होते थे, 1950 और 60 का ट्रेंड था कि हथौड़ी से तोड़ा जाता था, उसको चेंज कर दिया गया, थोड़ा मॉडिफाई हैमर को किया गया। और उसके बाद थोड़ा सा हम आगे चल के आपको और दिखाने का प्रयास करेंगे। ये अलार्म रखा गया है, ये पहली बार शताब्दी राजधानी में ऐसा सिस्टम नहीं था। ये अलार्म का केस बनाया गया ताकि अलार्म को हर आदमी इसको यूज ना कर सके। अमित, बताना चाहूंगा, देखिए अलार्म के साथ बिल्कुल अमित, शानदार तरीके से इस ट्रेन को बनाया गया और यही वजह है कि कई जगहों पर इस तरह की ट्रेनों को चलाने की और मांग भी की जा रही है, ऑटोमेटिक है। मोनिका, हाँ अमित, ये जरा अगर मुमकिन हो तो बात भी कीजिए, तस्वीरें भी बोलिए, कैमरामैन दिखाते रहे। पहली हाँ अच्छा देखिए, मैं आपको ये कैमरे की अगर बात की जाए तो हर कोच में 2 कैमरे को लगाया जाए, एक राइट एक्सिस पे है और एक लेफ्ट एक्सिस पे है। ये लेफ्ट एक्सिस का कैमरा है जिसके वर्जन यहां से 24 सीट्स का रखा गया है और इसके बाद का जो है वो अनदर सीट्स का पैसेज रखा गया। अगर हम पीछे की बात करें फिर एक बार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पहली ट्रेन ऐसे, आप गैप देखिए, जैसे जैसे आदमी पैसेज पे बढ़ रहा है, बीच में ज्यादा और पीछे आके थोड़ा कम हुआ है क्योंकि जो 3 सीट्स का है। और ये देखिए टॉयलेट्स के लिए इंडिकेशन बना है, मेल फीमेल। अमित, किराए को लेकर क्या जानकारी दी जा रही है? आमतौर पर जब इस तरह की ट्रेनों में लोग सफर करने आएंगे तो क्या किराया भी थोड़ा ज्यादा लगेगा? देखिए निश्चित तौर पर शताब्दी और राजधानी से कुछ बढ़ के है, लेकिन जिस तरह की सुविधाएं दी गई हैं, जिस तरह की इसमें एमिनिटीज दी गई हैं, आप देखिए सेंसर सिस्टम है कि आपको जैसे कुछ ओल्ड एज लोग होते हैं उनको ऑपरेट करना है, इसके ठीक सामने खड़े होइएगा, इस सेंसर से दरवाजा खुल जाएगा। देखिए ये दरवाजा पूरा सेंसर से और इसका एरो बनाए कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट
ये पैसेज बना है, उसके बाद हम लोग यहां से फिर आए। अगर हम टॉयलेट्स की बात करें, जिस टॉयलेट को स्वच्छता की हर आदमी बात करता है, उस वॉशरूम में आने का प्रयास करते हैं। आप वॉशरूम देखिए कितना सिस्टमैटिक ढंग से बनाया है। निश्चित तौर पे राजधानी और शताब्दी के मुकाबले ये छोटा बनाया गया है, लेकिन पूरा कॉम्पैक्ट है। इसमें पूरा ड्रेसिंग सिस्टम रखा है, इसमें टैप सिस्टम है, सोप है, साइड में वॉश है, टॉवल्स, इवन पूरा इसका ठीक है अमित, वाकई में बहुत ही खूबसूरत तरीके से तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नई दिल्ली कानपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का ये ट्रायल हुआ है और जैसे ही ये ट्रेन कानपुर पहुंची, हमारे सहयोगी अमित गंजू ने ट्रेन के अंदर प्रवेश करके क्या कुछ खास है इस ट्रेन में, ये तमाम चीजें आपको तस्वीरों के जरिए दिखाई है।